नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिराना आज आपके सामने नई स्टोरी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का युवा वर्ग कुछ नया करने में जब हिचकिचाता है, कुछ नया करने में झिझकता है, उसके लिए आज की स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंस और मायने रखती है। तो हम चलते हैं एक नई स्टोरी के साथ हेवल्स कंपनी की, उनके ऑनर किम्मत राय गुप्ता के बारे में। किम्मत राय गुप्ता कभी यह शख्स टीचर की नौकरी किया करता था, लेकिन उनका सपना तो कारोबार जगत में सफलता के झंडे गाड़ना था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और लगभग 6 दशक पहले सिर्फ 10,000 रुपीज लेकर घर से दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। आज उनका बिजनेस अंपायर 44,000 करोड़ रुपीस का हो चुका है। यह नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी उन्होंने कहीं ऐसी डील की जिसमें वह दुनिया में जाना पहचाना नाम बन गए थे। हम बात कर रहे हैं हेवल्स जैसे ग्रुप को सफलता के मुकाम पर ले जाने वाले किम्मत राय गुप्ता की। तो आप ये सोच रहे होंगे कि किम्मत राय गुप्ता ने कुछ नया ऐसा क्या कर दिया, बढ़ गई कंपनी आगे। ऐसा नहीं है। जो कंपनी घाटे में चल रही थी, नुकसानी का सामना कर रही थी, उस कंपनी को खरीदा और उस कंपनी को शिखर तक पहुंचाने का काम किम्मत राय गुप्ता ने किया है। पंजाब में जन्मे किम्मत राय गुप्ता टीचर की नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। आंखों में उद्यमी बनने का सपना लिए वह महज 10,000 रुपये लेकर 1958 में दिल्ली आ गए। पुराने दिल्ली में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेनिंग कंपनी बनाई। कुछ साल बाद उन्हें अपनी कंपनी शुरू करने का ख्याल आया। उस दौर में हवेली राम गुप्ता की कंपनी हेवल्स मुश्किल दौर से गुजर रही थी। किम्मत राय गुप्ता को लगा कि वह कंपनी की तकदीर बदल सकते हैं। इस सोच के साथ उन्होंने 1971 में करीब 7 लाख रुपीस, मित्रों 7 लाख रुपीस में हेवल्स को खरीद लिया। दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि किम्मत राय गुप्ता ने ये क्या डिसीजन लिया। एक घाटे में चल रही कंपनी, नुकसानी में चल रही कंपनी को खरीद लिया। देखो दोस्तों, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। वो इंसान कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की सोचता है। उसने सोचा होगा कि यह कंपनी जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही है, मैं कुछ अच्छा करके इस कंपनी का फ्यूचर बना सकता हूँ और मेरा खुद का भी फ्यूचर बना सकता हूँ। इस जज्बे के साथ किम्मत राय गुप्ता ने फर्चे में घाटे में चल रही कंपनी को खरीद लिया था। किम्मत राय गुप्ता ऐसे ही सक्सेस नहीं बने थे। वह रोज सुबह 10 बजे कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की मीटिंग लेते थे। इसमें मौजूद रहना कंपलसरी होता था। हेवल्स के पुराने ऑफिस में क्यूबिकल्स की दीवारों के बीच छेद होते थे ताकि एग्जीक्यूटिव सीधे बात कर पाए और पेपर एक दूसरे को दे पाए। गुप्ता यह तय कंफर्म करते थे कि मीटिंग में न सिर्फ फैसले लिए जाए बल्कि उन्हें अमल में भी लाया जाए। हेवल्स में गुप्ता के बेटे अनिल और भतीजे अमित आज अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गुप्ता की देसी स्टाइल पर कई विदेशी इंस्टीट्यूट ने स्टडी की है। सिर्फ भारत ही नहीं, हेवल्स ने जब जर्मन कंपनी सिल्वेनिया का अधिग्रहण किया तब उसके लंदन स्थित ऑफिस में भी मॉर्निंग मीटिंग की परंपरा शुरू की गई। देखो दोस्तों, किम्मत राय गुप्ता ने यह मुकाम एक दिन में हासिल नहीं किया है। उन्होंने कड़ी मेहनत की।
कंपनी को खरीदना एक बात है और कंपनी को खरीदने के बाद उसको सक्सेस बनाना, एक मुकाम तक ले जाना, टॉप शिखर पे ले जाना, वो दूसरी बात है। किम्मत राय गुप्ता ने ये मुकाम शिखर तक ले जाने का जो सपना था उन्होंने साकार करके बताया। किम्मत राय गुप्ता जो फर्चे में, जो घाटे में चल रही कंपनी थी, जो नुकसानी का सामना कर रही थी, उस कंपनी को खरीदा। कोई आज के दौर में हम ये साहस करने के 2 बार या 3 बार सोचे, पर किम्मत राय गुप्ता ने यह साहस किया क्योंकि वो उन्होंने कुछ सोचा होगा कि मैं मेरी मेहनत से, मेरी लगन से, मेरे अथाक परिश्रम से इस मुकाम को मैं हासिल करूंगा और इस कंपनी को मैं प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ, और उन्होंने बनाया। देखो आज क्या होता है कि हम चाइना की जब चीज़ें खरीदते हैं तब एक बार ये भी हमारे दिमाग में आता है कि भाई चाइना की प्रोडक्ट जो है वो अच्छी होती है, सस्ती होती है, तो ले लिया। पर आज हम इस प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हैवेल्स इलेक्ट्रिक कंपनी 100% इंडिया की कंपनी है और वो आज एक नया और सक्सेस मुकाम बनाया हुआ है। तो हैवेल्स कंपनी को किम्मत राय गुप्ता ने जिस मेहनत से मुकाम तक पहुंचाया है वो तो काबिलिय तारीफ है, परंतु आज हमें इस बात से एक मैसेज लेना है। कई बार क्या होता है, हम कहीं चीज़ों में नुकसान कर दिया तो हमारी सोच नेगेटिव चली जाती है। अब मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, यह मेरा काम नहीं है। अरे भाई, किम्मत राय गुप्ता ने तो घाटे में चल रही कंपनी को ही खरीद के उन्होंने प्रॉफिटेबल कंपनी ही बना दिया। तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। मेहनत चाहिए, लगन चाहिए और अथाक परिश्रम होना चाहिए। वो किम्मत राय गुप्ता ने किया तो आज इंडिया की इलेक्ट्रिक्स कंपनी में आज नंबर 1 कंपनी बन के उभर के आई है। तो हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं यदि हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और मेहनत हो। तो आज की यह स्टोरी को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।